नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम पुराणों में दर्ज भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की बात करने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ उनके जादुई चमत्कारों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये गहराई से समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन कहानियां असल में चरित्र निर्माण, असीम साहस और करुणा की एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास हैं। आज हम मुख्य रूप से इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। लीलाओं की अद्भुत दुनिया से शुरू करते हुए शुरुआती चुनौतियों जैसे पूतना और शक्टासुर के प्रसंग से लेकर गोवर्धन लीला के भव्य दर्शन तक पहुंचेंगे और हर घटना में छिपे उस गहरे दार्शनिक संदेश को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीलाओं की इस अद्भुत दुनिया की। ये प्राचीन ग्रंथ हमें साफ साफ बताते हैं कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन या चमत्कार नहीं है, बल्कि इनका असली मकसद तो लोगों के मन में भक्ति और एक निडर चरित्र की नींव रखना था। चरित्र निर्माण, पूर्ण साहस, गहरी करुणा और अटूट धैर्य, बस यही वो मूल गुण हैं जो इन बाल लीलाओं के एकदम केंद्र में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की ओर, जहां राजा कंस द्वारा रची गई शुरुआती साजिशों यानी पूतना और शक्टासुर के प्रसंग का जिक्र है। यहां जो बात सच में कमाल की है वो है इसका एकदम साफ दोहरापन। मतलब एक तरफ तो पुराण एक बेहद खूबसूरत ममतामयी छवि का भ्रम दिखाते हैं जो किसी को भी धोखे में डाल दे, और दूसरी तरफ उसकी वो खौफनाक असलियत, सीने पर लगा हुआ जानलेवा हलाहल विष। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस श्लोक में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जब शिशु रूप में सर्वज्ञ कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ उस जहर को ही बेअसर नहीं किया, बल्कि उस कपटी राक्षसी के प्राण ही खींच लिए। तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यह असल में ईश्वरीय सुरक्षा का एक बहुत ही सटीक प्राचीन रूपक है। यह हमें बताता है कि जिसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है उसकी रक्षा तो निश्चित है, फिर चाहे सामने वाला खतरा कितना भी मायावी और धोखेबाज क्यों ना लगे। बिल्कुल इसी तरह का एक और प्रसंग है जब राजा कंस ने सो रहे नन्हे बालक को एक विशाल छकड़े के नीचे कुचलने के लिए शकटासुर को भेजा था। ग्रंथों में इसका जो त्वरित समाधान बताया गया है वो इस श्लोक में साफ झलकता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक असहाय सा दिखने वाला शिशु और वो एक पल में इतने बड़े भारी खतरे को चकनाचूर कर देता है, बस एक नन्हे से प्रहार से। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि ईश्वरीय शरण में रहने वाले का कोई भी बड़ा से बड़ा संकट बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरे अहम प्रसंग पर, यमलार्जुन का उद्धार, जो सीधे तौर पर आंतरिक अहंकार के नाश से जुड़ा है। देखिए, कथा गोकुल के इन दो विशाल पेड़ों को सिर्फ साधारण पौधों की तरह पेश नहीं करती। दरअसल ये कुबेर के अत्यंत अहंकारी पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। देवर्षि नारद के शाप की वजह से वे सदियों से पेड़ के रूप में अपने उद्धार की राह देख रहे थे। और फिर क्या होता है? जब शिशु कृष्ण ने उस भारी ऊखड़ को उन पेड़ों के तनों के बीच से खींचा और उन्हें धराशायी कर दिया, तो मुक्त हुए उन जीवों ने तुरंत परम सत्ता को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये श्लोक उसी स्तुति की गूंज है। इन घटनाओं से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये कि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है। ग्रंथ बहुत ही स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि अहंकार में पूरी तरह डूबा व्यक्ति भी ईश्वरीय कृपा से सुधर सकता है और मुक्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं बकासुर वध की, जहां से हमें असीम निर्भयता का एक बहुत कड़ा संदेश मिलता है। यहां अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ पूरे गांव में उस खौफनाक विशाल बगुले को देखकर शून्य कर देने वाली दहशत फैल गई थी, और दूसरी तरफ वो नन्हा बालक बिना एक पल की झिझक के पूरी तेजी से सीधे उस खतरे की तरफ दौड़ पड़ा। विष्णु पुराण इस पूरी घटना का बड़े विस्तार से वर्णन करता है। ये श्लोक बताता है कि कैसे उस परम सत्ता ने, जिसे सभी लोगों की आत्मा माना गया है, सिर्फ उस विशाल जानवर का गला पकड़कर ही उसे शांत कर दिया। तो इस पौराणिक युद्ध का असली मकसद क्या है? ये असल में पूरी तरह से निडर होने का एक शक्तिशाली पाठ है। जब सामने भयानक बाधाएं हों तो पीछे नहीं हटना है। धर्म या सच्चाई के रास्ते पर चलने की सबसे पहली शर्त ही यही है कि जीवन को पूरी तरह से बिना किसी डर के जिया जाए। अब हम अपने पांचवें और शायद सबसे भव्य प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, गोवर्धन लीला, जो प्रकृति की रक्षा और सच्ची भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ घटनाओं का क्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है डर पर टिके एक पुराने अनुष्ठान पर सवाल उठाने से, फिर ध्यान जाता है हमारे जीवनदाता गोवर्धन पर्वत की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं एक अहंकारी देवता के भयंकर तूफान का प्रकोप, और आखिर में 7 दिनों तक पर्वत को एक छतरी की तरह उठाकर सबको अद्भुत आश्रय देना। ग्रंथों में इस दृश्य का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
जरा सोचिए, पूरे गांव को पानी, आग और तूफानी हवाओं के कहर से बचाने के लिए एक विशाल पहाड़ को लगातार 7 दिनों तक सिर्फ एक छोटी सी उंगली पर उठाए रखा गया। ये श्लोक बिल्कुल उसी अद्भुत दृश्य को बयां करता है। इस घटना से एक बहुत ही शानदार दर्शन उभर कर सामने आता है। वो ये कि असली आध्यात्मिक अभ्यास सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास के पर्यावरण का सम्मान करने में है। सच्ची भक्ति वही है जहां हम प्रकृति की रक्षा करें और किसी के भी अनुचित अहंकार को बिल्कुल हावी ना होने दें। तो इन सब खास कहानियों का विश्लेषण करने के बाद आइए जीवन के लिए इसके शाश्वत संदेशों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम इन सभी ग्रंथों का निचोड़ निकालें तो हमारे सामने जीवन जीने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचा तैयार हो जाता है। समर्पित लोगों की हमेशा रक्षा होती है। ईश्वरीय कृपा से बड़े से बड़ा अहंकार टूट सकता है। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बेखौफ होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रकृति का सम्मान करना ही असल में परम भक्ति है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि ये प्राचीन शिक्षाएं आज हमारे जीवन में कहाँ फिट बैठती हैं। क्या हम भी बिना किसी वजह के इंद्र जैसा कोई भारी अहंकार पाले बैठे हैं जिसे तोड़ने की सख्त जरूरत है? क्या हम जीवन की अचानक आने वाली बाधाओं और डरों का ऐसी ही निडरता के साथ सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जो हमें हमेशा खुद से पूछते रहने चाहिए।